ही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस का एक शानदार टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने जा रही हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मार्क्समैन का मैं टेस्ट सीरीज फर्स्ट अपलोड की हूँ, जिसमें से आप लोग को आर्य तक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे वैदिक काल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन डी ब्राह्मी। देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी ईरान से। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? गाय को। अधन्या मीन्स होता है जो मारे जाने योग्य नहीं हो, और वैदिक काल में अगर गलती से भी गाय को कोई मार देता था तो उसे देश निकाला कर दिया जाता था। नेक्स्ट है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन सी उपाध्याय। तो चलिए, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्बिनदेय स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी कुशीनगर में। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मल गणराज्य की जो राजधानी थी यानी मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है कि आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु का नाम था आलार कलाम। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ के ऋषि पतन नामक स्थान पर। नेक्स्ट, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो बुद्ध जो हैं वो कौशाम्बी आए थे उदयीन के राज्यकाल में। वहां उन्होंने अपना 9वां विश्राम किया था कौशाम्बी में भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता हुई थी वो राजगीर में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। नेक्स्ट है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, तो उसी में बौद्ध धर्म 2 खेमों में बटा था, महायान और हीनयान। नेक्स्ट, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन बी कालाशोक ने वैशाली में, और अध्यक्षता की थी सावक मीर ने। नेक्स्ट है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है?
ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। नेक्स्ट बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है, तो घोड़ा जो था वो त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो बोध गया। नेक्स्ट है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। और देवदत्त कौन था, तो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी विनय पिटक में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, ऑप्शन सी राजगीर में। नेक्स्ट है कि विश्व बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, ऑप्शन ए जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है, ऑप्शन बी सांची। देखिए सारनाथ की अगर बात करें तो भगवान बुद्ध ने वहां अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, बौद्ध से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, कनिष्क। नेक्स्ट भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट धर्म चक्र। नेक्स्ट बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो कुषाण काल में। नेक्स्ट भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पद्मपाणि। नेक्स्ट प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, नागार्जुन को। नागार्जुन कौन था, तो कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे नागार्जुन जिन्हें चीन भेजा गया था। नेक्स्ट शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, ऑप्शन ए नागार्जुन। नेक्स्ट नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ऑप्शन सी माध्यमिक। नेक्स्ट बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। देखिए उस समय बौद्ध शिक्षा का मुख्यतः 3 केंद्र थे, नालंदा जो पाटलिपुत्र में जो बिहार में है, बल्लभ की अगर बात करें तो वल्लभी गुजरात में और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, ऑप्शन सी गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। नेक्स्ट बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि
कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने। अब यहाँ से जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 59 है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और लास्ट यानी 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। कई बार एग्जाम में 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, तो 23वें तीर्थंकर होंगे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में 599 ईस्वी पूर्व की अगर बात करें तो ये उचित हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ, बिकॉज महावीर स्वामी जो थे ना वो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। एनसीईआरटी के न्यू एडिशन में 599 ईस्वी पूर्व अब आ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन सी पावापुरी में। नेक्स्ट तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं जैनों से। नेक्स्ट जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन सी कैवल्य। नेक्स्ट त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन सी जैन धर्म। नेक्स्ट अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन सी जैन धर्म ने। नेक्स्ट चेयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। नेक्स्ट अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। नेक्स्ट जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन सी 14 पूर्व। नेक्स्ट प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन सी शम्यत शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे श्वेतांबर के स्थूलभद्र तथा दिगंबर के भद्रबाहु। नेक्स्ट किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। प्रथम शिष्य था जमाली जो उनका दामाद था। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खाली गोशाल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन सी आजीवकों ने। नेक्स्ट बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने। सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की अगर बात करें तो ये दोनों गुफा अशोक ने बनवाई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? ऑप्शन बी कौशाम्बी में। नेक्स्ट है कि महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए बाहुबली के लिए। देखिए अगर हम लोग महामस्तकाभिषेक की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट जैन पर्व है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित की जाती है। चलिए नेक्स्ट 85 है। यहाँ पर से शैव भागवत और अन्य धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट मत मयूर। नेक्स्ट अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट नैनार कौन थे? ऑप्शन ए शैव। नेक्स्ट भागवत संप्रदाय के विकास में किनका देन अत्यधिक था?
गुप्त गुप्त शासकों का। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बेश नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। नेक्स्ट है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता की आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवद गीता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? भागवत। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया वह है? नैमिषारण्य। अब लास्ट है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। रामायण में कुल 7 कांड हैं, जबकि किष्किंधा कांड जो है वो चौथा कांड में आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।